वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दीप नारायण। सबसे पहले तो नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है, मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होगी। वहां पे कैसा माहौल है, कैसा भक्तिमय माहौल है, जरा बताएं। दीप नारायण सुन पा रहे हैं? तो शायद हमारी आवाज इन तक नहीं पहुंच रही है, दोबारा हम इनसे जुड़ेंगे। आपको बताएं कि आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पूजा बाजारों में अब रौनक बढ़ने लगी है। पूजा पंडाल भी अब लगभग बनकर तैयार हो चुका है। कुछ में अभी भी काम बाकी है जो चल रहा है लगातार। और शारदीय नवरात्र की शुरुआत मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ आज से शुरू होगी। सहयोगी दीप नारायण देवघर से हमारे साथ बने हुए हैं। दीप नारायण, शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है, मां शैलपुत्री की आज पूजा होगी। वहां पर कैसा भक्तिमय माहौल है, जरा बताएं। वहां से नहीं आ रही है। तो आज से कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। 9 दिनों तक मां दुर्गा की आराधना होगी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है और मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत। तो एक अलग सा भक्तिमय माहौल अब देखने को मिलेगा। दुर्गा पूजा को लेकर, नवरात्र को लेकर रौनक भी अब बढ़ गई है। हर तरफ जो लोग हैं वो पूरे उत्साह के साथ नजर आ रहे हैं। पूरे 9 दिनों तक मां के अलग अलग रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है। मां शैलपुत्री के महत्व और उनकी शक्ति, पूजा पंडालों के निर्माण का काम भी अब और ज्यादा तेज हो गया है। तो पंडालों को अंतिम रूप देने में अब कारीगर जुटे हुए हैं। पूजा बाजारों में भी रौनक बढ़ने लगी है। तो कलश स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो गई है। और देवघर से सहयोगी दीप नारायण हमारे साथ बने हुए हैं। दीप नारायण, शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। वहां का माहौल बताएं, पंडालों के बारे में बताएं, क्या कुछ बनकर तैयार हो चुके हैं, काम चल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो जा रही है और आज नवरात्र का पहला दिन है। और जिस जगह पर हम खड़े हैं वो दुर्गा बाड़ी का मंदिर है जो बेला बागान में स्थित है और ये 100 साल पुराना मंदिर है। आज इस बार ये 101वां साल पूरा कर रहा है। सबसे पहले हम अपने भक्तों को जो घर बैठे माँ के दर्शन करना चाहते हैं उनको दिखाते हैं। 100 बंगाली प्रवृत्ति से ये बनाया गया था ये मंदिर और आप देख रहे हैं यहाँ का सबसे भव्य मंदिर ये कहा जाता है। 100 साल इन्होंने पूरे कर लिए हैं और अभी से ही महिलाओं की भीड़ आने लगी है। हालांकि जो पूजा है, जो विधि पर मां को जो कलश स्थापन किया जाएगा वो तकरीबन 11 बजे का समय होता है। लेकिन इस मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ तकरीबन 2000 से ज्यादा जो महिलाएं हैं उन्होंने अभी कलश यात्रा निकाली है जो अभी कुछ देर पहले यहाँ से निकली है। और आपको देवघर की ये खास बात आपको हम बता दें कि देवघर न सिर्फ एक शिव मंदिर के रूप में जाना जाता है बल्कि यहाँ पर इसे एक शक्तिपीठ भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ दुर्गा पूजा का एक खास महत्व होता है। लेकिन आज चूंकि हम अपने भक्तों को शक्तिपीठ जो देवघर है यहाँ के दुर्गा बाड़ी के दर्शन करा रहे हैं। यहाँ के आयोजक है, यहाँ के मंदिर के जो स्टेट के पुजारी है, बताइए कि इस मंदिर की कितनी खासियत है। क्योंकि जब कोविड का काल भी चल रहा था तो इस मंदिर की रौनक देखते बनती थी। तमाम गाइडलाइन का पालन करते हुए भी सबसे ज्यादा भीड़ यहीं पर होती। इस मंदिर की क्या खासियत है, किस रीति रिवाज के साथ यहाँ पूजा अर्चना की जाती है और आज इसकी शुरुआत कैसे की गई?
देखिए ये हमारे मंदिर का 101वां साल हो गया। 100 साल हमने पिछले बार पूरा किया था। और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ सालों भर दुर्गा माँ का, चूँकि पंच मंदिर है, यहाँ शिव मंदिर भी है, गणेश मंदिर भी है, राधे कृष्ण भी है, बजरंगबली हैं, और दुर्गा माँ की पूजा हर एक दिन पूरे विधिवत एकदम तरीके से होती है। और माँ का आशीर्वाद है यहाँ पर कि लोग जो यहाँ मनोकामना लेकर के आते हैं वो पूरी होती है। और हम लोग भी दुर्गा पूजा का शुरुआत कलश यात्रा से, पिछले कोविड 3रा साल है ये कलश यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि हर पूजा का एक मकसद होता है कि लोगों में शांति बनी रहे, जन कल्याण हो। तो उसके दृष्टिकोण को देखते हुए हम लोग हमेशा पूजा जो करते हैं वो इसी उद्देश्य से करते हैं कि सुख समृद्धि लोगों को मिले, लोग खुशहाल रहें। बाबा एक बात बताइए, 2 साल कोविड काल में हमने देखा मंदिरों को कि उतनी भीड़ नहीं आई, लेकिन भव्यता वही बनी रही। इस बार 2 साल के बाद ये माहौल मिल रहा है कि बिना किसी रोक टोक के इस बार माँ की आराधना की जाएगी, तो भव्यता में और क्या क्या बढ़ाया जाए? 100 साल भी पूरे कर लिए मंदिर में। आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होता है, आस्था अपने जगह है। आप कितना भी कोविड में आप देख रहे थे कि मंदिर खुला होता था, काशी विश्वनाथ आप चले गए, काशी विश्वनाथ में भीड़ लगता था, तो लोग मरना या जीना ये छोड़ देते हैं कि कैसे होगा, लेकिन भक्ति जहाँ आता है वहाँ सारे कुछ भूल जाते हैं। यही चीज यहाँ भी था। इस बार क्या खासियत है? 2 साल उमंग तो ज्यादा है ना। उमंग देखिए पूरे मोहल्ला में हमेशा, पिछले साल भी आपने देखा था, 2 साल कोविड में था, लेकिन फिर भी यहाँ उमंग की कमी नहीं थी, क्योंकि ये मोहल्ला का, ये पूरे मोहल्ला में एकमात्र मंदिर है इतना बड़ा, और सारे लोग हर एक साल उसी भीड़ के साथ है। अगर आप शाम में आएंगे तो देखेंगे आरती में हजारों महिलाएं यहाँ पर दीप दिखाने आती है। तो कोई कुछ कहा नहीं जा सकता कि आस्था कितना भारी पड़ता है। अच्छा, महिला को बुलाइए। तो देखिए ये है दुर्गा बाड़ी का मंदिर, जिसने तो देवघर के दुर्गा बाड़ी के मंदिर का दर्शन हमारे सहयोगी दीप नारायण ने कराया। वापस आपके पास आएंगे। जमशेदपुर से हमारे साथ सहयोगी प्रभात बने हुए हैं। प्रभात, सबसे पहले तो शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं, और साथ ही 2 साल के बाद एक बेफिक्री देखने को मिलेगी जब लोग पूजा पंडाल पहुंचेंगे। शारदीय नवरात्र के साथ इसकी शुरुआत आज से हो रही है। बिल्कुल राजा, जय माता दी। देखिए आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और मैं इस वक्त हूँ मनोकामना दुर्गा मंदिर में। यहाँ जो कलश स्थापना होती है उससे पहले जो माताएं बहनें हैं वो कलश लेकर नदी घाट जाती है, जहाँ वो जल भरकर यहाँ फिर मंदिर में पहुंचेगी। लेकिन सुबह से जो महिलाएं हैं कलश लिए हुए हाथ आपको नजर आ रहे हो, ये बस से अभी जाएगी नदी किनारे और नदी से फिर जल भर कराएंगे तो माता की कलश से स्थापना हो गई और वहाँ की पहले दिन चहल होती है। प्रभात, एक बार जरा आप अपना ऑडियो भी चेक कर ले, आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही है आपकी। देखिए अभी आ रही है। अभी चलिए एक बार आप जरा ऑडियो चेक कर ले। प्रभात, आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं मिल पा रही है। रुक करते हैं देवघर का। दीप नारायण हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शक्तिपीठ है देवघर, एक अलग ही महत्व हो जाता है। कई चीजें भी पंडित जी ने बताई हैं, और वहां पर क्या कुछ शारदीय नवरात्र के दौरान देखने को मिलेगा? देखिए जैसे हमने आपको बताया कि ये सिर्फ एक शक्तिपीठ है, ये यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक शुमार आता है। लेकिन खास बात यह है कि विश्व का ये इकलौता मंदिर है। बैद्यनाथ धाम एक ऐसा जगह है जहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ शिव और शक्ति की एक साथ आराधना होती है, और यही कारण है कि यहाँ की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यहाँ पर 2 तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। एक जो सामान्य तौर पर जो दुर्गा पूजा में जो की जाती है, दूसरी तांत्रिक विधि से भी पूजा की जाती है। अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं ये देखिए, ये दुर्गा बाड़ी का मंदिर है। यहाँ पर महिला श्रद्धालु हैं। आइए इधर थोड़ा। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर आप लोग जो नवरात्र करती हैं कैसे करती हैं? आइए कैसे करती हैं यहाँ पर, कैसे पूजा पाठ होता है यहाँ पर, कैसे आके दिया दिखाती है? जी हम लोग यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ करते हैं। सुबह में आके पूजा करते हैं, शाम में फिर आरती हम लोग दिखाते हैं, दिया जलाते हैं। बहुत अच्छे तरीके से धूमधाम से यहाँ होती है पूजा। घर पर भी हम लोग 9-10 दिन जी घर पे भी पूजा करते हैं, 9-10 दिन यहाँ भी मंदिर में आके पूजा करते हैं। आइए इधर आइए। अच्छा आप लोग बोलिए, आप लोग कैसे माँ की आराधना कैसे करते हैं, कैसे आरती? भक्ति भाव से, बहुत ही अच्छे तरीके से भक्ति भाव से, मतलब श्रद्धा जो अच्छे मन से होती है ना, वो माँ के पूजा अर्चना के लिए
शुरू कर देते हैं। शुरू कर देते हैं। देखिए, इस 9 दिनों का इंतजार जो है वो काफी समय से रहता है लोगों। और पूजा पंडाल की बात कर लें तो दुर्गा बाड़ी की बात अगर इसमें खास हो जाती है, क्योंकि देवघर में तो विभिन्न जगह पर पंडाल बनाए जाते हैं, लेकिन ये एक स्थायी मंदिर है। पंडाल कई जगह और बनाए जाते हैं, ये स्थायी मंदिर है और 101 साल इन्होंने पूरे कर लिए हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ की सुंदरता जो है, ये सुंदरता सालों भर यहाँ देखने को मिलती है। इस पूरे मंदिर को आप देख लें, यहाँ के जो कमेटी है वो आपको बता दें, खास बात यह है कि इन लोगों ने अपने परिश्रम से इस पूरे मंदिर का निर्माण कराया है और इसमें श्रमदान भी लगातार ये करते हैं। और ये जो दुर्गा पूजा का जो ये माहौल होता है, इसमें आप ये देख लें कि इसको मेंटेन करने के लिए जो है कार्यकर्ता और यहाँ की कमेटी जो है हमेशा, अच्छा इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि आप लोग श्रमदान सालों भर करते हैं और इसको मेंटेन करके रखते हैं हमेशा। दोनों टाइम आरती होती है, क्या क्या यहाँ खास व्यवस्था और नवरात्र में क्या खास है? नवरात्र में हम लोग सबसे पहले तो सुबह से ही यहाँ एक टीम बनी हुई है। पर डे 5 लड़का 3 लड़का का एक टीम बना हुआ है जो सुबह 5 बजे आके मंदिर साफ सफाई करते हैं, फिर माँ का भोग लगता है, पूजा करते हैं, फिर दोपहर का पूजा होता है, फिर श्रृंगारी पूजा होता है महादेव का, फिर शाम में आरती होती है। और जितने भी मोहल्ले के लोग हैं, हर एक घर से एक लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो श्रमदान भी करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं और सारा देख रेख मोहल्ले वाले सब मिलजुल के करते हैं। हम लोग 2 साल के बाद भव्यता और भी आ जाएगी, कोविड नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। आप लोग क्या खास दे रहे हैं श्रद्धालुओं को? इस बार श्रद्धालुओं को हम लोग सबसे पहला तो ये दे रहे हैं कि वो यहाँ पे आएंगे तो फील एकदम फुल्ली फ्री माइंड से घूम सकते हैं, किसी तरह का कोई पाबंदी नहीं होगी। 3 दिन प्रसाद का वितरण होगा और हो सकता है माँ का छोटा मोटा जागरण भी हम लोग सोचे हुए हैं कराएंगे। और लाइटिंग वगैरह की क्या व्यवस्था है? लाइटिंग वगैरह हम लोग का सत्संग गेट से लेके लॉर्ड शिवा तक इधर रहता है मेन रोड में, इधर कालीवाड़ी मोड़, और फिर हमारे मंदिर के चारों तरफ जितने भी गली वगैरह है वो सब में आती है। नवरात्र की शुरुआत जब हो जाती है महिलाओं के साथ, तो आप एक बात गौर कर लीजिएगा कि जो देवघर में सिर्फ एक शारदीय नवरात्र ही नहीं मनाया जाता है, यहाँ सभी तरह के दुर्गा पूजा को जो इसी भव्य ढंग से मनाया जाता है। और चूंकि ये शक्तिपीठ और शिवालय दोनों है, तो इस धाम की महत्वता और बढ़ जाती है और दूर दूर से लोग यहाँ पाठ करने के लिए आते हैं। हम अपने जो न्यूज़ 11 के दर्शक हैं उनको लगातार दिखाएंगे यहाँ के विभिन्न पंडाल और खासकर बाबा मंदिर का दृश्य। चूंकि यहाँ के जो पूजा है, कलश स्थापन की जो पूजा होगी वो तकरीबन 11 बजे होगी। इसके कल हम अपने भक्तों को उस विहंगम दृश्य दिखाएंगे कि बाबा मंदिर में क्या उत्साह है, वहाँ के लोग कैसे पाठ करते हैं। लेकिन आज हम अपने भक्तों को इस दुर्गा बाड़ी से और इनकी प्रधानता के बारे में बता रहे हैं कि 100 साल पुराना मंदिर है और खास बात है कि ये श्रमदान से बनाया हुआ अस्थायी मंदिर है और यहाँ पर जितने भी पर्व त्योहार होते हैं इसी धूमधाम के साथ, और प्रत्येक घर मोहल्ले का हर एक परिवार इस मंदिर से जुड़ा हुआ है और एक व्यक्ति प्रत्येक दिन यहाँ श्रमदान देता है। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा यहाँ पर भक्तों की संख्या बढ़ने लगेगी और जो यहाँ की शाम की भव्य आरती होती है वो देखने लायक होती है। ठीक इसी तर्ज पर बाबा मंदिर में जो आरती होती है उसके दृश्य भी हम अपने भक्तों को दिखाएंगे। तो कुल मिलाकर जो शारदीय नवरात्र इस बार है, चूंकि बिना किसी रोक टोक के 2 साल के बाद आयोजित हो रहा है, तो उत्साह जो है उस उत्साह से लबरेज है लोग। बने रहे हमारे साथ। एक बार जमशेदपुर का रुख करते सहयोगी प्रभात हमारे साथ है। प्रभात, वहां पर भी एक अलग माहौल देखने को मिल रहा होगा और शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है, तो जरा वो भक्ति में माहौल भी हमारे दर्शकों को दिखाए। बिल्कुल, देखिए राजा, शारदीय नवरात्र का पहला दिन है और माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। उससे पहले कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना को लेकर जो महिलाएं हैं वो मंदिर पहुंची और हाथ में कलश लेकर निकल रही हैं। देखिए ढाकी भी बज रहा है और ढाकी बजते ही माँ दुर्गा का आह्वान हो जाता है और एक अलग सा उत्साह देखने को मिलता है। आप देखिए किस तरीके से महिलाएं हैं, हम दिखा रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां हैं वो हाथ में कलश लिए हुए और आम के पत्ता लेकर गाड़ियों में जा रही है। वहाँ से उसके बाद ये मंदिर पहुंचेगी और जहां मां की स्थापना की जाएगी। आपको एक बार मां दुर्गा के भी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरीके से मां दुर्गा की जो प्रतिमा है यहाँ अंदर में स्थापित है और यहाँ हर समय मां दुर्गा की प्रतिमा रहती है, क्योंकि दुर्गा पूजा में अमूल मूर्ति बैठाई जाती है, लेकिन यहाँ मां की प्रतिमा स्थापित पहले से की गई है और इसकी पूजा अर्चना की जाती है। आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं जो काम
वाले जो लोग हैं सुबह घर से निकलकर माता की आराधना में लगे हैं और माँ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। माँ दुर्गा का ये रूप है और इसके जब कलश आ जाएगी और कलश स्थापना हो जाएगी तब माँ दुर्गा की जो आज से जो 9 दिनों तक जो दुर्गा सप्तशती पाठ होता है, दुर्गा का जो पाठ होता है वो होगा, कलश स्थापना होगी। और उसके बाद जो मंदिर में जो आयोजन किया जा रहा है, जिस तरीके से हर दुर्गा मंदिरों में इस तरीके का आयोजन हो रहा है। माँ की पहले दिन शैलपुत्री की पूजा होती है और शक्ति की देवी की जा जाती है और कह सकते हैं कि पूरा शहर पूजामय हो गया, क्योंकि आज से इसकी शुरुआत हो रही है। अमूमन जमशेदपुर में आपको हर जगह इसी तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। देखिए जो महिलाएं हैं, जो बच्चियाँ हैं, वो यहाँ मंदिर में पहुँची है कलश लेकर। यहाँ पे भी दिखा देना चाहते हैं, देखिए कुछ लोग अपने घर से भी कलश लेकर पहुँचे हैं और कलश को लेकर नदी घाट जाएंगे, जहाँ से जल भरेंगे और जल भरने के बाद उसके बाद ये यहाँ वापस जाएंगे। कहाँ की तैयारी है मैडम? आप सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोले? कहाँ की तैयारी है? वो कलश उठाने के लिए मांगो जी, भरने के लिए है जल भरने जी। महिलाएं हैं वो कलश लेकर नदी जाएंगी, जो मानगो का जो स्वर्णिका घाट है वहाँ जाकर जल भरेंगे और उसके बाद वहाँ से वो जल भरकर यहाँ पूरी विधि विधान के साथ में कलश स्थापना की जाएगी और कलश स्थापना के बाद वहाँ की पूजा अर्चना की जाएगी। हमारे साथ यहाँ इस मंदिर के पुजारी एक बार जान लेते हैं कि आज माँ शारदीय नवरात्र की पहला दिन है, किस रूप की पूजा होती है और क्या महत्व है? आज ये शारदीय नवरात्र का पहला दिन आज है और नवरात्र महायज्ञ पृथ्वी वासियों के लिए कल्याण का प्रतीक माना जाता है। माता जी आज उनके सारे देवी देवताओं का पूजा आह्वान होने के साथ कलश का प्रतिष्ठा होगा और आज से कार्यक्रम आरंभ होता है। माता जी कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक में आती है और सारे भक्तों को सारी इच्छाएं पूरी करती है, जैसा जिसका भाव होता है उस आधार से मैया प्रतिफल देती है। इस तरीके से पुरोहित ने कहा कि कैलाश पर्वत से माँ का आह्वान होता है और सभी की मनोकामना पूरी करती है और ये मनोकामना ही मंदिर है जहाँ हम पहुँचे हैं। और मनोकामना मंदिर का माँ का आपको एक बार हम से दर्शकों को दिखाते दृश्य देखिए, ये कलश स्थापना की तैयारी चल रही है। जो माँ की जो प्रतिमा है उसके सामने में बालू रखा है जहाँ कलश को लाकर रखा जाएगा और उसके बाद फिर माँ की आराधना की जाएगी। और जो झांकी का जो आवाज़ आता है तो एक अलग से उत्साह हो जाता है और अलग से उत्साह जागृत होता माँ की पूजा अर्चना को लेकर। और देखिए हमारी कोशिश होगी प्रभात की ऐसी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते रहे। 9 दिनों तक नवरात्र और माँ के अलग अलग रूपों की आराधना होगी। दीप नारायण और प्रभात, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना आज होगी और अगले 9 दिनों तक मां की अलग अलग रूपों की आराधना होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।